पुकार है। विश्व जिसको जानता है, हिंद जिसको मानता है सशक्त योग जिसमें शंभु सी महानता है। कर्म योग, धर्म योग, सीख लो ये मर्म योग, करके देख लो जरा औषधि से धार है। आसनों में शक्ति है जो आज की पुकार है, हिंदोस्ता का कोश है ये आपदा पे वार है। योग की खुमार वर्तमान की पुकार है, योग की खुमार वर्तमान की पुकार है। मैं सुमेधा सिंह आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। यह कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर, मन तथा आत्मा का विज्ञान है। योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान की गई थी। 21 जून को पूरे वर्ष का सबसे बड़ा और लंबा दिन माना जाता है तथा योग भी मनुष्यों को दीर्घायु प्रदान करता है। इसी कारणवश योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख को ही निश्चित किया गया। योग है स्वास्थ्य की वो क्रांति जो जीवन में ले आए सुख और शांति। योग प्राचीन भारत परंपराओं की अमूल्य धरोहर है। योग ऋषि मुनियों की हजारों वर्षों तक की गई तपस्या का परिणाम है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, अपितु यह हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ तथा मजबूत बनाता है। इसी कारणवश यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। पैसों के पीछे भाग रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को अपनाओ तुम, क्योंकि योग ही स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा धन है। योग ही स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा धन है। योग का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन माना गया है। श्रुति परंपराओं के अनुसार भगवान महादेव को योग का प्रथम आदि गुरु माना गया है। आदि गुरु महादेव जी ने हिमालय में क्रांति सरोवर झील के किनारे हजारों वर्षों तक योग की गुण विद्या को पौराणिक सप्तऋषियों को दिया था, जिसके पश्चात उन सप्तऋषियों ने उस योग विद्या को विश्व के अनेकों हिस्सों में प्रसारित किया। योग वर्तमान समय में मनुष्य के व्यस्त जीवन शैली को संतोष पाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। योग मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है। योग मन के तनाव को दूर करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, शरीर में लचीलापन और स्फूर्ति लाता है तथा सबसे महत्वपूर्ण यह मन की एकाग्रता बढ़ाता है। योग के बारे में कहा जाए तो योग एक संगीत की तरह है, जो शरीर के लय, मन की मधुरता तथा आत्मा के उद्भाव को मिलाकर जीवन को सुरों की एक पंक्ति में पिरो देता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि योग स्वास्थ्य का मूल आधार है, छोटे से जीवन का महान विस्तार है। जिस व्यक्ति ने समझ लिया योग की पूर्णता को, वही इस दुनिया के सर्व सुखों से भरा व्यक्ति है, तो मित्रों, जिन्होंने हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए योग दिया, भाषा की स्पष्टता और शुद्धता के लिए व्याकरण दिया तथा स्वास्थ्य की पूर्णता के लिए औषधि, आइए उस महान ऋषि पतंजलि को स्मरण करते हुए आज के इस योगाभ्यास का शुभारंभ करें। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से चालू करेंगे, जिसे लाइट एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। इससे आपके जितने भी स्टिफ बॉडी पार्ट्स हैं, जो काम ना करने के कारण या फिर स्ट्रेच ना करने के कारण स्टिफ हो जाते हैं, उन सभी को रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे आपको आसन करने में सहायता होगी।
तो अपने दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का गैप बना लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को कमर पे रखें। अब सबसे पहले नेक रोटेशन करेंगे, अप डाउन, ठीक है। अप करते टाइम इनहेल एंड डाउन करते टाइम चिन आपका चेस्ट को टच होना चाहिए। स्टार्ट, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इनहेल, एक्सहेल। जितना हो सके उतना पीछे तक स्ट्रेच करिए और उसके बाद अपने चिन को अपने चेस्ट से टच करवाने की कोशिश करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसार पारं